जो शरीर वाले जो बेटा बेटी होते हैं, बिंद की संतान अर्थात महेंद्र परंपरा से कोई सत्य मार्ग नहीं चलता, वे तो अभिमानी होते हैं। स्पष्ट कर दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। समझने वालों को संकेत ही काफी है, बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो कोई फायदा नहीं है। तो भाई और बहनों, वो का वो अभिमान, वो का वो मान गुमान, वो की वो प्रभुताई वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बिंद वालों में है, उनके बेटा बेटी में है, उनके परिवार वालों में है। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं भाई बहनों आपको, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जी समझ जाओगे कि हां वास्तव में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में उनके परिवार के द्वारा किस प्रकार से गंदगी फैलाई जा रही है। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सार शब्द को लेकर। एक पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से आया था, जिस पीले पर्चे में स्पष्ट लिखा हुआ था कि हरियाणा के जिंद से अर्बन स्टेट से दो बहनें, एक का नाम था संतोष, एक का नाम मुझे याद नहीं, अभी आप जी देख लेना। उनके विषय में कहा गया था कि इन दोनों बहनों की सभी आश्रमों में और सभी सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने धनाना आश्रम में सार शब्द ले लिया झूठ बोलकर, और इनके घर में सोना भी रखा हुआ है और ये दोनों बहनें सोना पहनती भी है, और इन्होंने झूठ बोलकर सार शब्द भी ले लिया। क्योंकि सार नाम और सार शब्द का एक नियम है कि भगत ने उसके बाद में सोना पहनना छोड़ना पड़ता है, सोने में काल का प्रवेश होता है, और सोने को अपने घर में भी नहीं रखना होता है, बिल्कुल भी, ना कोई जेवरात ना कोई अंगूठी, कुछ भी नहीं। तो उस पीले पर्चे में लिखा था कि इन दोनों ने झूठ बोल के सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, और जबकि ये दोनों सोना पहनते भी हैं और सोना इनके घर में भी रखा है। तो उन दो बहनों को तो जो है सभी आश्रमों में, सभी नामदान केंद्रों पे और सत्संगों में नो एंट्री कर दी। किसने? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुजी के परिवार ने। ये बात है आज से 1 महीने पहले की। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देख लो भाई और बहनों। ये एक पीला पर्चा आया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से, दिनांक 24/7/2024, समय सुबह के 7 बजे। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। और क्या आदेश आया है? सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। अरे नालायको, 7 बजे तो जेल के दरवाजे खुलते हैं और 10 बजे से पहले जेल से कोई भी आदेश बाहर नहीं जाता। जेल का कोई भी आदेश 10 बजे से पहले बाहर नहीं जाता, जबकि 7 बजे इनके पास तो पीला पर्चा भी आ गया। सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि, अब ये बार बार भाई बहनों गुरुजी का आदेश क्यों बोलते हैं? इनकी ये घटिया और गंदी आदत है, क्योंकि काल को पता है कि भगत अगर मरेगा कटेगा तो गुरुजी के नाम पे कटेगा, इसलिए सबसे पहले ये गुरुजी का नाम ठोकते हैं। और काल ने क्या कहा था परमात्मा से? जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं या विद जीवों को भटकाऊं, तेरा ही नाम ले लेके तेरे भक्तों को गुमराह करूंगा। तो ये तो काल एजेंट हैं ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, हर बात पे ये गुरुजी का आदेश ठोक देते हैं। अब एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरुजी के दर्शनों के लिए लाइन लग रही थी। तो भगत होते हैं, हर प्रकार के भगत होते हैं, कोई लाइन तोड़ रहा था, ढंग से नहीं खड़ा था। तो पास में एक सेवादार खड़ा था, उसने कहा कि गुरुजी का आदेश है, तेरे को बाहर कर दिया जाएगा, गुरुजी का आदेश है, लाइन में लग जा। तो वो बोला, यार तू मेरे पास तो खड़ा है, तू गुरुजी का आदेश कहां से ले आया? बोले, हाँ हमारा आदेश मानता कौन है? अरे हमारा आदेश मानता कौन है, इसलिए बार बार गुरुजी का आदेश बोलना पड़ता है। तो ये इन लोगों की घटिया आदत है, बात बात पे गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश है। और इसी आदत के तहत एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जनरेटर खराब हो गया, वो जल गया। तो एक भगत दौड़ के गुरुजी के पास में गया, बोले गुरुजी गुरुजी, बोले हाँ। बोले आपकी दया से जनरेटर जल गया। बोले वो भी मेरी दया से जल गया क्या? यानी कहने का मतलब है भक्तों की जुबान पे ये नाम सेट हो गया कि गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश, कि हमारा आदेश तो कोई मानता नहीं है, क्योंकि हम तो भक्ति करते नहीं, हमारे वचन में तो शक्ति है नहीं, इसलिए गुरुजी का नाम बीच में डालना पड़ता है। तो 7 बजे तो भाई जेल खुलती है, और 10 बजे के बाद से उन कैदियों के जो संदेश होते हैं वो जेल से बाहर जाते हैं। लेकिन यहां तो 7 बजे ही आदेश भी आ गया। अब इन मैनेजमेंट वालों को पीले पर्चे को बनाने में भी टाइम लगा होगा, तो जेल के खुलने से पहले ही आदेश आ गया। क्या आदेश आया है? भगतमती संतोष दासी
पत्नी श्री बलवान सिंह जी, पुराना पता अर्बन स्टेट जिला जिंद हरियाणा, वर्तमान पता DLF कॉलोनी जिला पंचकुला हरियाणा में रहती है। दूसरा भगत भगतमती संतरादासी, पत्नी श्री वजीर सिंह, पता सेक्टर 9 जिला जिंद हरियाणा। दोनों की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। दोनों की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। क्यों? इन्होंने सार शब्द झूठ बोल कर लिया है। इनके घर पर सोना रखा हुआ है और ये पहनती भी हैं। तो वीडियो आपने देख लिया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि आज से महीने भर पहले उन दो बहनों की नो एंट्री केवल इसीलिए की गई है क्योंकि उन्होंने सार शब्द ले लिया और सोना पहनना नहीं छोड़ रही। भाई और बहनों, अब मैं आपको ताजा वीडियो दिखाता हूं। ये तो एक महीने पहले की बात है। मैं अभी आपको 8 सितंबर का वीडियो दिखाता हूं। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। गुरुजी की छोटी बेटी, संत रामपाल जी की छोटी सुपुत्री, होनहार सुपुत्री मंजू बाला, 8 सितंबर 2024 धनाना आश्रम में उसका वीडियो। वो ज्योति जला रही है परमात्मा की और अपने कान में सोने के गहने पहन रखे हैं। गुरुजी की छोटी बेटी मंजू बाला ने अभी 5 दिन पहले का वीडियो है, धनाना आश्रम का, 8 सितंबर सतगुरु प्रकट दिवस का। अपने कान में सोने के गहने पहन रखे हैं, बालियां पहन रखी हैं। अब है किसी माई के लाल में हिम्मत कि उस मंजू के नाम का कोई पीला पर्चा निकाल दे, उस मंजू को गुरुद्रोही घोषित कर दे, उस मंजू की धनाना आश्रम में कोई नो एंट्री कर दे, सत्संगों में उसकी कोई नो एंट्री कर दे, जबकि वो तो लोगों के सारनाम की परीक्षा लेती है। अरे वो दो बहनें तो खाली सारनाम लेके गई थी और गुरुजी की छोटी बेटी तो लोगों को सार शब्द देती है, लोगों से सार शब्द की परीक्षा लेती है। आश्रम की इतनी बड़ी जिम्मेदार महिला है, संत रामपाल जी की खुद की बेटी है और वो भी अभी तक सोना पहनना नहीं छोड़ रही, वो हार श्रृंगार करना नहीं छोड़ रही। और भाई और बहनों, अब उसको देखे कोई न एंट्री करके दिखाओ। वो बेचारी भोली संगत को तुम डरा देते हो, धमका देते हो, मन मर्जी आया उसका पीला पर्चा निकाल दो। अगर हिम्मत है, अगर किसी स्टेट कोऑर्डिनेटर की मां ने उसको दूध पिलाया है, अगर महेंद्र भगोड़े की मां ने उसको दूध पिलाया है, तो गुरुजी की छोटी बेटी मंजू का पीला पर्चा निकाल के दिखा दो। ये तो अभी ताजा ताजा घटना है। अरे सार शब्द तो उस मंजू को भी मिला हुआ है। वो सोना क्यों पहन रही है भाई? और तुम्हारे आश्रमों में घूम रही है सरेआम सोना पहन के। किसकी मां में हिम्मत है? किसके बाप में दम है? किस कोऑर्डिनेटर ने अपनी मां से वो दूध पिया है, गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल अमृत जैसा, जो मंजू को गुरुद्रोही घोषित करके दिखा दे? अरे मत कर देना, मेरी बातों को सीरियस मत ले लेना, नहीं तो ये नौकरी छूट जाएगी तुम्हारी। जो तुम इन आश्रमों के संचालक बन के घूम रहे हो ना, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तुम्हारा पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। मत उसके सामने ये बात कर देना। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम केवल गुलामी कर सकते हो, चापलूसी कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है उस मंजू को गुरुद्रोही घोषित करना, उस मंजू के नाम का पीला पर्चा निकालना। उन जिंद जिले की दो बहनों का तो बहुत जल्दी तुमने पीला पर्चा निकाल दिया, क्योंकि बेचारी संगत है, तुम्हारा क्या कर लेगी, रो पीट के रह जाएगी। अब गुरुजी की बेटी का निकाल के दिखाओ पीला पर्चा। देखो इसका ये वीडियो, ध्यान से देखो। ये तो खाम खागा सर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, कान आंख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे। देख लिया वीडियो, जिसमें गुरुदेव भगवान खुद कह रहे हैं कि ये सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, इसको तो पहनना भी नहीं चाहिए, खाम खा की बकवाद है। और गुरुजी की खुद की बेटी सोना पहन के आश्रमों में बेधड़क घूम रही है। करो गुरुद्रोही घोषित है। किसी के बाप में दम है, किसी की मां ने दूध पिलाया है, करके देखो, तुम्हारा सारा बिजनेस का सत्यानाश कर देगी। वो दुर्गा का रूप है, काल की विशेष एजेंट है, पंगा मत ले लेना। हर किसी की बात नहीं है उससे पंगा लेना।
उसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए। वो काली माता का रूप है, वो मंजू दुर्गा का रूप है। कहां तुम चक्रों में पढ़ रहे हो? इस पुस्तक में भगवान ने ऐसे थोड़ी लिखी है सारी बातें कि बिंद वालों से, बेटा बेटियों से कभी भी ये मार्ग नहीं चलता परमात्मा का। चारों युग इस बात का इतिहास है, गवाह है। और कबीर सागर की वाणी सुनाता हूं आपको, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस कबीर परमात्मा के मार्ग में जो पक्षपात करेगा, पक्ष करेगा सो काल के जाल में पड़ेगा। और स्पष्ट कह रखा कि पंथ नाद से ही चलता है भाई, बिंद से परमात्मा का मार्ग नहीं चलता, उनके बेटा बेटियों से उनका मार्ग नहीं चलता, उनके नाद पुत्रों से या पुत्रियों से उनका मार्ग चलता है। जो संगत वाले होते हैं ना, जो दूर दराज के होते हैं, जो गुरु जी से नाम उपदेश लेते हैं, उनको कहते हैं नाद वाले, वचन के बेटा बेटी। तो वचन के बेटा बेटियों से कबीर परमात्मा का मार्ग चलता है और वर्तमान में भी चलेगा। इन मंजू वंजू से, वीरेंद्र से, मनोज से नहीं चलेगा ये मार्ग। इन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी 2014 बरवाला कांड के बाद से कि हम कितना संत रामपाल जी को पहचान पाए, कितना हम जी मर्यादा निभा पा रहे हैं, हम कितना परमेश्वर के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो सुन लो भाई और बहनों, समझ में आ जाएगा, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा का मार्ग हमेशा नाद यानी वचन के बेटा बेटियों से चलता है। और वो बिंद वाले अगर वचन के बेटा बेटियों की बात मानेंगे यानी हमारी बात मानेंगे तो उनका कोई बचाव संभव है, अन्यथा कुत्ते की मौत मरेंगे। और आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि वो नाद वाले भी यानी आप और हम भी अगर पक्षपात करेंगे, नाद वाले यदि पक्षपात करेंगे तो दुख में पड़ेंगे, दुख में। इसलिए भाई और बहनों, हम बिल्कुल पक्षपात नहीं करते। साथ संगतियों में कोई पक्षपात नहीं होता, मुंह पे बात बोली जाती है, गलती चाहे मैं करो, गलती चाहे कोई और करो। और यहां तो स्पष्ट रूप से पक्षपात हो रहा है, गुरुजी के परिवार में तो स्पष्ट रूप से पक्षपात हो रहा है। उन दो बहनों को खाली इसीलिए गुरुद्रोही घोषित किया गया। उनके आश्रमों में, सत्संगों में केवल इसी बात को लेकर नो एंट्री की गई कि उन्होंने सार नाम लेकर भी सोना पहनना नहीं छोड़ा। तो भैया गुरुजी की बेटी ने तो सार शब्द लेके भी सोना पहनना नहीं छोड़ा। तो इसके नाम का पीला पर्चा निकाल के दिखाओ भाई, यदि आप निष्पक्ष होकर भक्ति करते हैं तो, अन्यथा आपसे बड़ा पक्षपाती और कोई नहीं है। तो भाई बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जी की आंखों के सामने सब कुछ है। चारों युग प्रमाण है भाई, पंथ नाद से ही हो जाई। निर्गुण हो या सगुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। नाद पुत्र तू धर्म हमार, जीव मुक्ति का दिया अधिकार। ऐसे ही वंश 42 तारे, जब भी गिरेगा तभी उबारे। नाद वचन जो बिंद न माने, काल लगेगा उसे सताने। अगर काल से बचना चाहे, नाद वंश संग प्रीत निभाहे। नाद वंश की छोड़ी जो आस, बिंद फंसे फिर यम की फांस। काल दूत छल कपट करेगा, निगुरे जीव देख खुश होगा। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का हित न करेंगे। तभी तो तुमको रहा समझाई, सबको तुम देना चेताई। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे न रोकेगा। धर्मदास मैं कहूँ समझा कर, मेरा वचन सुनो ध्यान लगा कर। जीवों से तुम कहना जाई, वचन वंश तुम्हें तारे भाई। वचन वंश जो नाद न छोड़े, सदा ही प्रीत नाद संग जोड़े। नाथ गोत जो पक्ष करेगा, पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। बहुत प्रकार से तुम समझाए जो